कि मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि भिवंडी का जो म्यूनसिपल कमिश्नर अमूल सागर, पहली बात तो वो सूरज सकल पर्सनालिटी से कहीं से भी कमिश्नर लगता नहीं। मुझे ऐसा लगता है भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका कॉलेज का 12वीं का स्टूडेंट है वो, नॉट कमिश्नर। इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो छुट्टी लेकर बैठा है। इसलिए ऐसे म्यूनसिपल कमिश्नर के ऊपर मैंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भोईवाड़ा, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, हमारे महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब से मांगनी किया है, इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसके ऊपर एफआईआर किया जाए। और जितने लोग इसमें मुलविस हैं वो सारे लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अरविंद घुघरे जो तीन बत्ती के ऊपर वो ठेले गाड़ी तोड़ता था, गरीबों को परेशान करता था, आज वो प्रभाग 4 का चेयरमैन पश्चिम के आमदार महेश चौगले के आशीर्वाद से बैठा है और वो हफ्ता वसूल रहा है। और जितने भी पदाधिकारी इस वक्त महानगर पालिका में नियुक्त हुए हैं अलग अलग विभाग में, सबसे महापौर हफ्ता ले रहा है और हफ्ते के जरिए ये पूरा कारोबार चल रहा है। और क्या कहेंगे, महापौर की बात आई है तो महापौर जो दावे किए थे नाला सफाई को लेकर और उनका बिल रोकने को लेकर, इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पहली बात तो वो महापौर नहीं, क्योंकि उसको कोई एबीसीडी आता नहीं, वो बिल्डर लाइन और उसको कुछ लोगों ने उसको महापौर इसलिए बना दिया क्योंकि किसी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो क्या बोलता है कि मैं 40 करोड़ रुपया खर्च किया हूं और मुझको 40 करोड़ की जगह पे 400 करोड़ रुपया रिकवरी करना है। आप क्या कहना चाहेंगे? रईस शेख जिस तरह से असेंबली में भिवंडी शहर के कई सारे मुद्दे रखते हैं, तो ऐसे बोलते हुए महेश चौगले क्यों नहीं लिखते? कारण ऐसा है, आप लोगों को पता है महेश चौगले 1.5 फीट का आदमी है और जो असेंबली में माइक है उसकी हाइट ज्यादा है, इसलिए वो आज तक 3 बार चुनाव जीतने के बाद वो माइक तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा है। दोनों आमदार और खासदार को किस वजह से? ये देखिए, दोनों आमदार और खासदार, ये आमर अकबर एंटोनी, आमर लोकसभा, अकबर पूर्व विधानसभा और एंटोनी पश्चिम विधानसभा, ये तीनों का तालमेल है। ये शहर में बड़ा गबन और बड़ा घोटाला करके ये शहर को सिर्फ लूट रहे हैं, ये लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, रईस शेख जो है वो आरएसएस बीजेपी, वो एक बहरूपिया मुंबई से आकर यहाँ की कौम और तरक्की और डेवलपमेंट की बात करता है। अरे वो अगर मुसलमानों का नेता होता तो अबू आसिम जैसे आदमी को नहीं डसता, वो अपने मालक को ही काट लिया। आप सोचो, पहले उसने अपनी कौम को डस लिया। तो वो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से। बाले मामा ने जो वक्फ बोर्ड पर वोटिंग में गैर हाजिरी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि बालिया मामा पूरा भिवंडी शहर कर रहा था, उनको लगा ये सेकुलर है। मैं बोलता हूं, अगर आज वो लोगों ने सामरे साहब को वोट दिया होता तो वो कांग्रेस में ज्वाइन होता। बालिया मामा से अच्छा 10 साल जो हाईवे का कालिया मामा एमपी था वो चलता, क्योंकि वो खुला दुश्मन था, उसके पीठ पे बीजेपी का ठप्पा था। हमको कालिया मामा चलता मगर बालिया मामा नहीं चलेगा। पुलिस ने लैंड ओनर यानी जमीन मालिक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? हर बार आप देखेंगे, मुमरा से लेके भिवंडी में, मुमरा में भी पहली इमारत गिरी थी, भिवंडी में भी काफ़ी इमारत गिरी है, हमेशा लैंड ओनर को आरोपी बनाया गया है। इस बार मुझे ऐसा लगता है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने एक बड़ी वाटाघाटी करके लैंड ओनर को बख्श दिया और सिर्फ बिलाल को आरोपी बता रहे हैं। आप 2020 में केस लगाए गए थे, जो शीतल रावत वो फिर से क्राइम ब्रांच में आ गए, वो अपने पापों का प्रायश्चित करने आया है, मैं ऐसा समझ सकता हूँ। साहब, ये जो बिल्डिंग का हादसा हुआ है, इसमें क्या लग रहा है आपको? महेश चौगले आमदार साहब है, जितने लोगों की भी जान गई, जितने लोग जख्मी, क्या आपको लग रहा है कि मुआवजा मिल पाएगा? मैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब से खुद पर्सनल मिलूंगा और एक मेमोरेंडम दूंगा उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा आप इन लोगों को दो जो 10 लोग की मौत हो चुकी है। मगर मैं ये कहूँगा
कि मुआवजा से ज़्यादा फैमिली के लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। पैसा आज है और कल खर्च हो जाएगा। अब मरने की या मौत की कोई कीमत नहीं होती, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा सरकार से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दो ताकि अपना कहीं घर खरीद के अपना ठिकाना बना सके। भिवंडी शहर के सभी नेता इलेक्शन से पहले टोरेंट पावर को टारगेट करते जी। हैं और अभी फिलहाल में जो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि टोरेंट 27 में वो उसके बाद में नहीं रहेगी, उसमें आपको क्या कहेंगे? देखिए 2020 में मैं जेल गया, उसके बाद आज तक लल्लू पंजू जो लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो इलेक्शन में लोगों के पॉलिटिक्स ये प्रतिनिधि थे, लोकसभा आमदार और खासदार, उनके बंगले पे पैसे के लिए लाइन लगाने वाले लोग टोरेंट गो करके डीटीपी चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये दलाल लोगों का काम है। इंशाअल्लाह आने दो मुझे, बहुत जल्द आपको 27 का नज़ारा देखने मिलेगा। गुड्डू भाई, आपकी सियासी जो आपकी सफर रहेगी ये आगे किस तरह से शुरू किया जाएगा? कोई पार्टी लेवल से या किसी इंडिपेंडेंट? देखिए जनाब, हमारी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मैं किस पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं और किस पार्टी से मैं रास्ते में हूं। गुरु भाई, आपको बाहर आए काफी समय हो गया, लेकिन आपने मीडिया से दूरी बनाए रखी थी और आज एक बार क्या अचानक ये आपको लगा कि नहीं अब सामने आना चाहिए? देखिए, ये सामने आने का कारण ये कि हमारा जो शहर है, रोज मौतें, रोज एक्सीडेंट, मतलब भिवंडी शहर के अंदर ये एक्सीडेंट, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बिल्डिंगें गिर रही है। तो मैं सिर्फ 14 महीने से मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। ये हादसों का शहर, ये भिवंडी शहर का नाम चेंज करके रखना चाहिए, हादसों का शहर। मतलब ये हालात है कि मैं दिन भर में अपने बच्चों को, भाइयों को कॉल करता हूँ, घर पे हो क्या सलामत? देखो, आप देखो आए दिन क्या हो रहा है, किसका बेटा जा रहा है, किसकी बेटी जा रही है, किसकी माँ गुजर जा रही है हादसे में, किसी का बाप चला जा रहा है, किसी का भाई चला जा रहा है। ये हादसा रुक नहीं रहा है और बात क्या हो रही है? शहर का विकास, शहर को कुलाबा बना देंगे, शहर को नई मुंबई बना देंगे। ये डाकू लोग हैं, सिर्फ यूनिटी करके ये शहर को लूट रहे हैं। साहब, एक सवाल लेंगे कि टोरेंट पावर के लिए आपने कई बार आवाज उठाई, उसके लिए मेहनत किया। फिलहाल में भिवंडी शहर में शादाब उस्मानी जो MIM के एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मतलब इस कदम को आगे बढ़ाए, तो विरोध कर रहे, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो नाम आप ले रहे हैं वो दलाल टाइप का आदमी है, हफ्ता वसूली करता है और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था बीजेपी के खासदार के बंगले से। तो ऐसे दलालों का नाम लेकर आप मेरे साथ में जोड़िए मत। गुड्डू भाई, एक आखिरी सवाल कि भिवंडी में अपोजिशन कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ भी हादसा होता है, कुछ भी रहता है, तो सिर्फ जो सत्ता पक्ष है वही दिखाई देती है। अपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या लगता है? अरे सब के सब चोरे चोर मैसोर भाई। तो ये सारी यूनिटी एकता है, ये सब मिलके महापौर बनाए। आज महापौर बनने के बाद लोगों को हकीकत मालूम पड़ गई कि महापौर बीजेपी का, तो ये रईस से किसका? ये RS, ये तो अपने मालिक को काट लिया। तो आप सोचो ना, आप अपोजिशन, आपका भाई सामने है, इंशाअल्लाह सब पोल खुलेगा। ऐसे बहुत मटेरियल है मेरे पास, ये तो शुरुआत है, यहाँ से मैंने बिस्मिल्लाह किया इंशाअल्लाह। आपकी वजह से जो महानगर पालिका पे उर्दू में जो बोर्ड लिखा गया था भिवंडी महानगर पालिका, आज वो मिटा हुआ है और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि काफ़ी तादाद में मुस्लिम नगर सेवक हैं। अगर उन्होंने बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो खालिद गुड्डू मंडे को फिर से लेटर देगा और इनको एक डायरेक्शन देगा कि इमीडिएट तुम वो अच्छा बोर्ड बना के उर्दू में भिवंडी महानगर पालिका में लगाओ।